एंटर द फ्लोइंग ट्रांजैक्शन इन द कैश बुक एंड विद कैश एंड बैंक कॉलम। ठीक है, तो कैश और बैंक कॉलम आप पहले ही बना लीजिए, मैंने जैसे पहले ही बना लिया है, जिसमें एक तरफ डेट कॉलम रहेगा, लेफ्ट हैंड साइड है डेबिट साइड है, उसमें डेट पर्टिकुलर कैश और बैंक है। क्रेडिट साइड में जो हमारा राइट हैंड साइड है, डेट पर्टिकुलर कैश और बैंक दिया गया है। ठीक है, हमने यहाँ दो कॉलम्स जो लेजर फोलियो और वाउचर नंबर है उसको नहीं रिकॉर्ड कर रहे हैं, क्योंकि हमारे जो सिलेबस के अकॉर्डिंग उनका यूज़ नहीं हो पाता है। अदरवाइज जब आप एक्चुअल में अकाउंटिंग करेंगे उनका यूज़ रहता है। तो देखिए हम क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। सबसे पहले 2017 की जनवरी 1 को कैश इन हैंड और कैश एट बैंक दिया गया। ये ओपनिंग बैलेंस है। ओपनिंग बैलेंस को हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो कैश बुक बना रहे हैं, कैश बुक विद बैंक कॉलम बना रहे हैं। ठीक है, कैश बुक विद बैंक कॉलम का मतलब है कैश कॉलम के साथ साथ एक और कॉलम है बैंक कॉलम। एक तरह से ये एक अकाउंट ना होकर दो अकाउंट है। यहां पर कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट इकट्ठा बनाया गया है, तभी हम बैंक कॉलम कर रहे हैं। तो हमारे पास सबसे पहले जो जनवरी 2017 की जनवरी 1 थी उसको हमने क्या किया, टू बैलेंस ब्रो डाउन किया। कितना कितना किया, 4,000 और 12,000 रुपए। तो हमारे पास कैश साइड में 4,000 रुपए है और बैंक साइड में 12,000 रुपए है। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्वेश्चन। 4 तारीख को सोल्ड गुड्स फॉर कैश। अब आप जानते हैं वैसे तो कैश अकाउंट जो होता है वो एक रियल नेचर का अकाउंट है, कैश एक पर्सनल नेचर का, बट दोनों ही बढ़े यानी इंक्रीज हों तो इस तरफ और डिक्रीज हों तो इस तरफ लिखा जाता है। तो हमारे पास देखिए, अगर हम माल सेल करते हैं, गुड्स सोल्ड फॉर कैश, माल को सेल किया हमने, सेल किया 13,200 में, तो कैश आपका इंक्रीज हो जाएगा। तो कैश इंक्रीज हो रहा है तो कैश कॉलम में आप यहां पर किस तारीख को, जो आपको तारीख दी गई थी 4 तारीख को, क्या कर देंगे, टू सेल्स कर देंगे, कैश कॉलम में करेंगे। कितने से, 13,200 रुपए। ठीक है, अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। रिसीव फ्रॉम सुरेश, कैश इसमें भी बढ़ेगा, सुरेश से पैसा रिसीव हो रहा है 5 तारीख को। तो हमारे पास 5 तारीख को हम क्या कर रहे हैं, टू सुरेश, सुरेश अकाउंट, कैश बढ़ रहा है तो आपने 2,500 यहां पर भी कर दिया। आगे आगे कहता है रिसीव ए चेक फ्रॉम रवि। अब देखो आपको याद होगा प्रीवियस वीडियो में आपको थोड़ा बताया भी गया था, अगर आपको चेक रिसीव हो तो नॉर्मली ये माना जाता है चेक रिसीव्ड, चेक रिसीव्ड जो डेट है एंड डिपॉजिटेड इनटू बैंक क्या है, सेम डे है, ये सेम डे को है। अगर क्वेश्चन में कुछ ना कहे तो भी हम ये अज्यूम करेंगे, बट क्वेश्चन में काफी बार स्पेसिफिकली दे दिया जाता है रिसीव्ड डेट जो है वो अलग है और डिपॉजिट डेट जो है वो अलग है। ऐसे में रिसीव डेट के लिए हम क्या एंट्री करेंगे, हम करेंगे चेक इन हैंड। मान लीजिए जिसने भी दिया है अकाउंट ओपन कर देंगे, और राम ने ऊपर दिया था हमें तो 5,000 रुपए का आपने इधर कर दिया। और दूसरा, अगर आपने इसी में बाद में डिपॉजिट करवा रहे हैं तो डिपॉजिट करने की जो एंट्री होगी वो होगी जैसे बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड। तो इस तरह से आपकी जो फर्स्ट एंट्री है उसको हम बुक में रिकॉर्ड नहीं करेंगे, इसको रिकॉर्ड करेंगे। कौन सी बुक में, ये हमारी जर्नल प्रॉपर में जाएगी, कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। कैश बुक में ये हमारी एंट्री होगी, कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है तो डेबिट साइड में कर देंगे टू चेक इन हैंड। यहां पर ये स्पेसिफिकली बता दिया गया है सेम डे रवि से चेक रिसीव हुआ और इमीडिएटली यानी सेम डे को हमने बैंक में डिपॉजिट करवा दिया 6,400 रुपए से। तो बैंक इंक्रीज हुआ है अब आपका, तो आप बैंक इंक्रीज हुआ है तो आप क्या करेंगे, यहां पर किससे रिसीव हुआ, किस डेट को, 6 तारीख को, आपने 6 तारीख को कर दिया टू रवि, और रविज अकाउंट कर दे, कितना था पैसा, 6,400 रुपए थे। आगे देखिए
कहते सैलरी पेड टू ऑफिस स्टाफ बाय चेक, 7,600 रुपये हमने सैलरी पे किया है, पैसा दिया है, बैंक से दिया है, चेक दे रहे हैं तो बैंक से पैसा दिया है, चेक जो पेमेंट की जाएगी वो बैंक से ही की जाएगी। तो हमने अगर पैसा दिया है 2017 जनवरी 7 को, तो हम क्या दे रहे हैं, सैलरी दे रहे हैं, तो बाय सैलरीज अकाउंट कर, आपने सैलरी को क्रेडिट कर दिया कितने से, 7,600 रुपये से। ठीक है, आगे देखिए आगे क्या कहता है, सैलरी हो गया। पेड टू ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस, ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस हमने पेड किया 1,200 रुपये। कुछ नहीं देता तो हम मान लेंगे कि हमने कैश पे किया है। ठीक है, तो हमने 12 तारीख को ये बाय ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस 1,200 रुपये पे किया। अब आगे कहता है कैश परचेज, कैश में परचेज किया 8,000 का, कैश जाएगा तो 15 तारीख को हमने क्या किया, बाय परचेज, तो कैश चला गया हमारे पास से 8,000 रुपये। आगे कहता है चेक डिपॉजिट इनटू बैंक, ये वाली हमारी कौन सी एंट्री, कॉन्ट्रा एंट्री है। चेक डिपॉजिट किया बैंक में तो बैंक जो है हमारा वो इंक्रीज हो जाएगा और कैश जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। अगर बैंक इंक्रीज हो रहा है किस तारीख को, 16 तारीख को, तो हमने यहां पर क्या किया, टू कैश अकाउंट, बैंक इंक्रीज हो रहा है कितने से, 10,000 रुपये से। ठीक है, और इधर से 16 तारीख को ही बाय कर देते हैं क्या, अब कैश जो है वो डिक्रीज हो रहा है तो कर देते हैं बाय बैंक, बैंक में पैसा चला गया, बैंक से अकाउंट कर देते हैं, बैंक अकाउंट कितना, 10,000 रुपये। अब क्योंकि एक ही एंट्री दोनों साइड आ रही है, दोनों तरफ आ रही है, तो आप इसको क्या कर देंगे, कॉन्ट्रा एंट्री है तो आप यहां पर एक सी लिख देंगे जिससे इसकी पहचान हो जाए। ठीक है, बड़ी आसानी से आपने कर लिया, यहां पर आप सी लिख देते हैं और कॉन्ट्रा एंट्री जो है आपकी है वो हो जाएगी। तो इस तरह से कैश डिपॉजिट ये भी हो गया। अब देखिए कैश सेल किया, परचेज, ठीक है, कैश सेल किया, ये दो एंट्री होगी। कैश सेल किया कितना, 15,100, कैश सेल किया आपने 15,100, किस तारीख को किया है, 20 तारीख को किया है, तो आपने एंट्री की टू सेल्स, कैश सेल किया था 15,100 रुपये। ठीक है, कहता है परचेज यानी इसी तारीख को, क्योंकि आगे डेट नहीं दी गई तो हम ये मानेंगे इसी तारीख को, परचेज मशीनरी एंड पेमेंट मेड बाय कैश, हमने मशीनरी परचेज किए है और पेमेंट कैश से दी है, तो पेमेंट गई है, कैश कम हुआ है, तो हम बात करेंगे मशीनरी। यहां मशीनरी क्यों किया गया, कैश क्यों नहीं, परचेज क्यों नहीं किया गया, क्योंकि हमारे पास परचेज खास वर्ड है, सिर्फ रीसेल पर्पज से जो परचेज किए गए गुड्स को के लिए ही हम परचेज यूज करते हैं, औरों के लिए हम परचेज यूज नहीं करते हैं। तो आगे देखिए ये भी हो गया हमारा। आगे कहता है पेड वेजेस फॉर इरेक्शन ऑफ अबोव मशीनरी, इरेक्शन ऑफ अबोव मशीनरी यानी हमने जो मशीनरी परचेज की उसी पर हमने वेजेस पे किए, तो ये भी हमारा कैसा खर्चा है, ये कैपिटल नेचर का खर्चा है। आपको याद होगा मशीनरी परचेज करने से लेकर उसके इंस्टॉलेशन तक के सभी खर्चे हमारे कैपिटल खर्चे होते हैं, उसको उन सभी खर्चों को उस मशीनरी की कॉस्ट में ऐड किया जाता है। तो यहां पर जो 21 तारीख को हमने खर्चा किया तो उसको भी हम मशीनरी में ही डालेंगे, रिपेयर में नहीं डालेंगे। कितना हो जाता है, हमने कुछ नहीं देता तो 400 रुपये हम ये मानेंगे कैश में ही हमने दिया है। आगे देखो ये भी हो जाता है विड्रॉल फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। अब ये भी एक तरह से कॉन्ट्रा एंट्री कैसे है, देखो पैसे निकाले गए ऑफिस यूज के लिए, कैश आया तो कैश आपका डेबिट करेंगे और बैंक को क्रेडिट करेंगे, तो आपका कैश अकाउंट तो इंक्रीज हो रहा है। अगर कैश अकाउंट इंक्रीज हो रहा है तो कैश को आप क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे, किस साइड, 22 तारीख को हमने कर दिया टू बैंक अकाउंट, कितने से, 7,500 रुपए से। और दूसरी तरफ 22 तारीख को आपने क्या कर दिया, बाय कैश अकाउंट, ये बैंक तरफ आ जाएगा 7,500 रुपए, क्योंकि एक ही अकाउंट की दोनों तरफ आई है तो ये कॉन्ट्रा एंट्री है, तो हम पहचान करने के लिए
सी यहां पर लगा देते हैं। ये भी हो गया। आगे कहता है रिसीव ए चेक फ्रॉम अनिल एंड डिपॉजिट इनटू बैंक। आपने चेक रिसीव किया अनिल से और उसको बैंक में डिपॉजिट कर दिया। अल्टीमेटली आप ये नहीं करेंगे कि सेम डे, यहां पर बताया नहीं गया, देखो एक ही डेट को है। अगर यहां पर तारीख अलग अलग होती तो हम मानते कि अलग अलग तारीख को रिसीव हुआ है और डिपॉजिट हुआ। एक ही तारीख को हमने रिसीव किया और डिपॉजिट किया, तो अल्टीमेटली पैसा डायरेक्ट बैंक में ही आया है। तो आप बैंक को यहां पर इंक्रीज करेंगे। किसने दिया पैसा? 23 तारीख को अनिल ने दिया, तो हम 23 तारीख को टू अनिल कर देते हैं। कितना? बैंक को कर देते हैं सीधा। कितना हो जाएगा? 4,600 रुपए। आगे कहता है अनिल चेक रिटर्न बाय बैंक डिसोनर। अब देखो ये क्या हुआ। अब ये डिसोनर होता क्या है, पहले ये समझ लीजिए। अब होता क्या है इसके बारे में थोड़ा सा, क्योंकि आपने बिल ऑफ एक्सचेंज अभी तक नहीं किया है तो आप अभी इसके बारे में नहीं जानते। एक चेक होता है, चेक मान लीजिए या बिल मान लीजिए एक बार एग्जाम्पल के लिए। एक चेक होता है, एक पर्सन जो राइट करता है, लिखता है, चेक काट कर देता है, साइन करके सामने वाले को देता है। ये हंसमुख इंसान है और ये दुखी इंसान है, ठीक है। इसने पैसे दिए हैं, ये चेक रिसीव कर रहा है, ये रिसीवर है और ये पेयर है। इसने पैसे इसको देने हैं, तो इसके लिए जो बिल देगा ये बिल पेबल होगा और इसके लिए बिल रिसीवेबल होगा। जब चेक इसके पास रिसीव्ड हुआ तो इसने वो चेक बैंक को दे दिया, ठीक है। और बैंक ने कहा कि ये एक्स पर्सन मान लीजिए है भाई, और एक्स के अकाउंट में पैसा है ही नहीं, नील है। तो ऐसे में बैंक इसके अकाउंट को क्या कर देगा? डिसऑनर कर देगा। तो बैंक को चेक किससे मिला था? किसके अकाउंट में पैसा नहीं गया? वाई के अकाउंट में पैसा नहीं गया। तो यहां पर ये रिवर्स हो जाएगी एंट्री, यानी इसने बैंक में पैसा कराया, इसने बैंक में जमा हुआ, पैसा इंक्रीज हुआ, बट बैंक ने जब रिटर्न कर दिया इसको तो बैंक में डिक्रीज हुआ। और जो पैसे नहीं हैं इसी को हम कहते हैं डिसऑनर ऑफ ए बिल। बिल का तो डिसऑनर हो गया बिल, ठीक है। तो बिल डिसऑनर होने पर हम क्या करते हैं? रिवर्स कर देते हैं। तो अनिल ने हमें पैसा दिया था, तो हमने क्या किया? 4,600 से इधर बढ़ाया था। अब हम बैंक को कम कर देंगे। किस तारीख को हम कम कर देंगे? जिस तारीख को 27 तारीख को 27 तारीख को हमने क्या किया? बाय अनिल कर देते हैं, बैंक को डिक्रीज कर देते हैं, इतने से ही, ठीक है। आगे कहता है परचेज ए कंप्यूटर एंड पेड बाय चेक। कंप्यूटर परचेज किया और पेड किया चेक से। किस तारीख को? 28 तारीख को। तो 28 तारीख को हमने क्या करें? बाय कंप्यूटर। बैंक चेक से किया 8,000 रुपए, तो 8,000 बैंक कॉलम में चले जाएंगे। आगे देखिए पेड चैरिटी किया है, तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा? आपने किस तारीख को? 30 तारीख को बाय चैरिटी या डोनेशन। चैरिटी कितना है? चैरिटी क्योंकि कुछ नहीं दिया गया तो कैश मानेंगे, ठीक है। और पेड इनटू बैंक, अब बैंक में जमा करवा दी 12,000 रुपए, ये भी कॉन्ट्रा एंट्री है। बैंक इंक्रीज हो जाएगा, बैंक इंक्रीज हुआ 12,000 से और कैश डिक्रीज हुआ 12,000 से, ठीक है। तो हमारे पास ये 31 तारीख को टू बैंक इंक्रीज हुआ है तो हम कैश लिख देते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर 31 तारीख को बाय कैश इंक्रीज हुआ तो बैंक लिख देते हैं यहाँ पर, ठीक है। इस तरह से आप सारी जर्नल एंट्रीज करेंगे। अब हम क्या करें? देखिए जब आप कैश कॉलम की बैलेंस निकाल लेंगे तो आप कैश के डेबिट साइड का टोटल पहले कर लें। आपने कैश की डेबिट साइड का टोटल किया तो वो हमारे पास आता है 42,300 रुपये, क्योंकि ये ज़्यादा ही होगा। और इसी तरह हम इस साइड का भी टोटल करें तो इस साइड का टोटल थोड़ा कम आता है, जो है 38,520 रुपये आता है, ठीक है। तो हमारे पास 42,300 में से 38,520 लेस करें तो 3,780 रुपये आता है। तो इन दोनों का टोटल कर दें तो ये 42,300 रुपये के बराबर ही हो जाएगा। और ये जो वैल्यू आएगी इसी को हमने कह दिया बैलेंसिंग फिगर। तो हमने कर दिया इसी तारीख को बाय बैलेंस कैरीड डाउन। ये तो हुआ बैंक कैश कॉलम की बात। अब बैंक कॉलम की बात करते हैं। बैंक कॉलम में आपको दोनों साइड का टोटल चेक करना पड़ेगा, कौन सी साइड का टोटल ज़्यादा बड़ा है।
हमने बैंक कॉलम की डेबिट साइड का टोटल किया जो आता है 45,000 रुपये, और क्रेडिट साइड का टोटल किया तो जो ये आता है 32,700 रुपये। तो हमारा डेबिट बैलेंस है यह बैंक का भी, तो यहाँ पर हम लेस करें तो 12,300 रुपये ये बैलेंस बच जाएगा, और लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी पहले से लिखा हुआ है। तो ये टोटल ये बैलेंस है, ये इसका और ये इसका। इस तरह से हमने बैलेंसिंग फिगर निकाल ली है, और इसको बैलेंस को नेक्स्ट मंथ की जो हमारी फर्स्ट डे होगा फरवरी फर्स्ट को, तो कर देंगे टू बैलेंस, क्या हो जाएगा, ब्रोड डाउन। कैश जो है 3,780 रुपये और बैंक जो है 12,300 रुपये। इस तरह से आप आसानी से कैश और बैंक से रिलेटेड क्वेश्चन कर पाएंगे। अब हम एक और क्वेश्चन देख लेते हैं जिससे आपको समझने में थोड़ा और आसानी हो। क्वेश्चन में देखिए क्या दिया गया है, यहाँ पर बैंक ओवरड्राफ्ट दिया गया है। इसको लेने का रीजन भी ये बैंक ओवरड्राफ्ट है, ये नेगेटिव बैलेंस होता है, ये डेबिट साइड में नहीं है, क्रेडिट साइड से शुरू किया जाता है। ठीक है, कैश इन हैंड दिया गया है और कैश एट बैंक दिया गया है। हमें कैश एंड बैंक कॉलम बनाना है मिस सुनीता का। ठीक है, सेम सारी चीज़ें वो रहेंगी, बस यहाँ पर थोड़ा सा चेंज क्या हो गया है। अब जो हमारे पास फरवरी 2018 की फेब फर्स्ट जो था उसमें टू बैलेंस ब्रोड डाउन, कैश बैलेंस तो रहेगा 70,000 रुपये, बट बैंक बैलेंस कुछ नहीं है। फरवरी 2018 की 1 तारीख को यहाँ पर बाय बैलेंस, ये कैश और बैंक है। ठीक है, ये कैश बुक बना रहे हैं हम विद बैंक कॉलम, ये डेबिट साइड है और ये क्रेडिट साइड है। तो यहाँ पर हमारे पास 50,000 जो है वो नेगेटिव बैलेंस है, इस बात का ख्याल रखें, और ज़्यादा कुछ है नहीं। अब देखिए 4 तारीख को सोल्ड गुड्स फॉर कैश, तो सेल किया है, आप जानते हैं अगर कैश और बैंक बढ़ता है तो इधर, कम होता है तो इधर। ठीक है, मैं थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ, बढ़ता है इधर, कम होता है इधर। तो कैश बढ़ा, यहाँ पर गुड्स कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, ये पहली ये है क्या, नहीं, सोल्ड गुड्स फॉर कैश 50,000 रुपये हमारे पास। सबसे पहले हमने सेल किया 4 तारीख को, तो टू कर देते हैं सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट 50,000 रुपये, कैश में कुछ नहीं बताता था तो मानेंगे कैश में हमने सेल किया था। आगे कहता है कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, ये कॉन्ट्रा एंट्री है। एक तरह से बैंक इंक्रीज हुआ, तो बैंक इंक्रीज हुआ है तो हमने क्या किया, 80,000 रुपये से बैंक इंक्रीज हुआ तो 80,000 रुपये से बैंक की साइड लिख दिया, और कैश डिक्रीज हुआ तो कैश 80,000 रुपये कैश कॉलम लिख दिया। और इधर किस तारीख को हुआ था हमारे पास, ये 5 तारीख को हुआ था। टू बैंक है, इधर हमने कैश लिख देते हैं कैश अकाउंट, और इधर 5 तारीख को हम लिख देते हैं बाय बैंक अकाउंट। ठीक है, और ये हमारी एंट्री हो गई। आगे देखिए परचेज गुड्स फ्रॉम मीना, मीना से हमने गुड्स परचेज की है। अब कैसे परचेज की है ये हमें बताया नहीं गया। अगर नाम होता है तो हम मानते हैं कि ये क्रेडिट में परचेज की है, तो कैश बुक में इसको हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। आगे देखिए चेक इशूड टू मीना इन फुल सेटलमेंट। अब यहां पर हमने चेक इशू किया है, गुड्स जो थी वो 30,000 की थी, चेक इशू किया 28,000 रुपये। तो यहाँ पर हमने चेक का जो जो डिस्काउंट दिया है उसको हम यहाँ रिकॉर्ड नहीं करेंगे। डिस्काउंट के लिए हमें अलग से जो हमारा जर्नल प्रॉपर है उसमें रिकॉर्ड करना होता है। तो हम यहाँ पर 28,000 जो 800 है उसी की ट्रांजैक्शन करेंगे। देखिए चेक इशू किया तो हमारी तरफ से बैंक में पैसे कम हो गए, कम होने पर हमने यहाँ पर 7 तारीख का हम क्या करें, बाय मीना को कर रहे हैं, बैंक कॉलम में 28,800 रुपये सीधा। अब वैसे तो स्टेटमेंट पढ़कर आपको इतना तो पता चल ही जाता है किससे पैसे बढ़ रहे हैं किससे कम हो रहे हैं। विड्रॉल फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज, ये पर्सनल यूज है, ये ड्राइंग है। ठीक है, ड्राइंग कैश बैंक से विड्रॉल हुआ है, बैंक तो कम हो जाएगा। ठीक है, तो बैंक कितने से कम हो रहा है, 5,000 से कम हो रहा है, बैंक को हमने कम कर दिया। और किस पर्पज से कम हो रहा है, 8 तारीख को ड्राइंग की वजह से हो रहा है, तो बाय लिख देंगे ड्राइंग, ड्राइंग अकाउंट।
ठीक है, ये भी हो गया। सोल्ड गुड्स टू अजय एंड चेक रिसीव्ड फ्रॉम हिम, 25,000 रुपये का हमने चेक रिसीव किया। ठीक है, अजय से चेक रिसीव किया 12 तारीख को, तो बैंक में पैसा आ गया 25,000 रुपये। किससे किया था? अजय से, तो हम अजय लिख देते हैं। अजय अकाउंट भी लिख सकते हैं आप, या अजय लिख सकते हैं। अब उसके बाद क्या कहता है? चेक रिसीव्ड फ्रॉम अजय। अब यहां पर देखिए मैंने गलती क्या कर दी, ज्यादातर हम गलती ऐसे ही करते हैं, जो मैंने अभी गलती की है, हमें ये नहीं करना चाहिए था। ठीक है, ये वो ही अमाउंट है, ये वो ही ट्रांजैक्शन है कि हमने चेक रिसीव्ड किया है। ये अजय ने 12 तारीख को चेक रिसीव्ड किया है, बैंक में डिपॉजिट नहीं करवाया। डिपॉजिट कब करवा रहा है? 17 तारीख को बैंक में डिपॉजिट करवा रहा है। तो आपको 17 वाली ट्रांजैक्शन करनी है, 12 वाली ट्रांजैक्शन नहीं करनी है। जिस तरह से मैंने गलती की, आप बिल्कुल ना कीजिएगा। ठीक है, तो हमने 17 तारीख वाली ट्रांजैक्शन को अब यहां क्या लिखेंगे? टू चेक इन हैंड लिखेंगे। कितना रुपया? 25,000 रुपये। ठीक है, यहां अजय नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे? शायद मैंने ऊपर बताया था, रब कर दिया मैंने साथ के साथ ही। वीडियो को थोड़ा रिवाइंड करके देख लीजिएगा। आगे देखिए, बैंक चार्ज 500 रुपये। बैंक चार्ज क्या होता है? बैंक चार्ज यानी आप जो बैंक सर्विसेज देता है उसके लिए बैंक कुछ खर्चा आपसे ले लेता है, और बैंक आपसे कैश नहीं लेता, आपके अकाउंट से डिडक्ट कर देता है। इसी को हम बैंक चार्ज करते हैं। इसमें आपका बैंक जो है, बैंक अकाउंट बैलेंस जो है कम हो जाता है। तो 20 तारीख को आपका बैंक अकाउंट बैलेंस 500 रुपये कम हुआ है। किस वजह से हुआ? बैंक चार्ज की वजह से। तो आप बैंक चार्जेस यहां लिख देंगे। आगे बैंक चार्ज के बाद इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक। इंटरेस्ट चार्ज किया, ये भी खर्चा है। चार्ज क्या होता है? खर्च होता है। अलाउड जो होता है हमारी इनकम होती है, जो बैंक अलाउ करेगा। इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक, तो हमें वो दिया गया है। ठीक है, या गिवन लिया गया होगा। तो इंटरेस्ट चार्ज किया गया बैंक ने, तो ये भी हमारा बैंक का खर्चा है। तो 2,500 रुपये इंटरेस्ट था, तो 2,500 रुपये बाय लिख देते हैं इंटरेस्ट चार्ज। कितना है? 22 तारीख को था और 2,500 रुपये था। 22 तारीख को 2,500 रुपये। ठीक है, आगे कहता है रिसीव कैश फ्रॉम रमेश। अब देखो ऊपर कोई रमेश था, रमेश था क्या? नहीं, कैश ऊपर कोई रमेश नहीं था। हमने कैश रिसीव किया रमेश से, कोई दिक्कत नहीं है। हम क्या कर देते हैं, पैसा इंक्रीज हुआ है, कैश रिसीव हुआ है 28,000 रुपये, तो 28,000 रुपये हमने बढ़ा दिया। किस तारीख को? 23 तारीख को। तो 2 कर देते हैं रमेश। ठीक है, ये भी हो गया। पेड सुनीता लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस ओनर की होती है, मालिक की होती है, बिजनेस की नहीं होती। और इसके लिए अगर कोई प्रीमियम पे किया जाए तो वो ड्राइंग होता है, तो इसको ड्राइंग शामिल करेंगे। ड्राइंग किया है, हमारे बिजनेस से कैश गया है, ठीक है, चेक से हुआ है, तो बैंक से पैसा गया है, तो हम यहां पर बैंक चार्जेस में कर देते हैं 15,000 रुपये बैंक कॉलम में। और किस तारीख को हुआ है ये? 28 तारीख को हुआ है, तो बाय ड्राइंग। ठीक है, आगे देखिए, डिपॉजिट इनटू बैंक द इंटायर बैलेंस आफ्टर रिटेनिंग 5,000 कैश इन बिजनेस। ठीक है, यानी हमारे पास बिजनेस में कैश 5,000 बैलेंस ही बचेगा, और जितना बाकी बैलेंस बच जाएगा उसको हम बैंक में डिपॉजिट करवा देंगे। ठीक है, तो यानी बैलेंसिंग फिगर तो 5,000 होगी, ये तो बात क्लियर है। तो हम पहले कैश का ही देख लेते हैं कैसे करें। तो कैश का टोटल करेंगे, इधर 1,48,000 आता है, इधर भी, इधर जो टोटल आएगा उसमें से 5,000 आप लेस कर देंगे। ठीक है, तो जो टोटल आएगा 68,000 हमारे पास टोटल आता है। 80,000 है, तो 80,000 जो है लेस करें 1,48,000 में से, तो 68,000 बैलेंस बचता है। इस 68,000 में से 5,000 निकाल दें, बाकी हमारे पास बैंक में डिपॉजिट करा दें। तो 5,000 तो बैलेंस है, बाकी 63,000 हमारे पास क्या हो जाएगा? बैंक में डिपॉजिट हो जाएगा। तो आप 5,000 को लिख देंगे यहां पर, ये लिख देंगे बाय बैलेंस कैरी डाउन। और ये पैसा 63,000 जो कैश 63,000 बैलेंस है, आपने क्या कर दिया? बैंक में डिपॉजिट करवा दिया। तो कैश कम हुआ है और बैंक बढ़ गया, तो बैंक को आप लिख देंगे 63,000। ठीक है, और इसको लिख देंगे
बैंक अकाउंट आपने बैंक अकाउंट में कर दिया, और ये बैलेंस शीट फिगर ये है यहाँ पर जैसे क्वेश्चन में बोला गया, और टू कैश अकाउंट। ठीक है, लिख देते हैं ट्रांसफर किया गया है फ्रॉम कैश बुक बैलेंस, या कैश बैलेंस लिख सकते हो आप, जो बैलेंस ट्रांसफर किया गया था किस तारीख को, 30 तारीख को। ठीक है, अब बैंक की तरफ देखते हैं। अब बैंक में क्या हुआ, बैंक का टोटल देखते हैं बैलेंस। टोटल हमारी तरफ देखा जाए, जो डेबिट साइड का टोटल है, डेबिट साइड का टोटल है 1,68,000 आता है, और इस साइड का टोटल हमारे पास कम आता है, तो 1,68,000 हम लिख देंगे यहाँ पर, और बाकी सारी वैल्यू लेस करेंगे तो 66,200 बैलेंस बचेगा। ये बैलेंसिंग फिगर है, ये दोनों ही बैलेंसिंग फिगर है। 63 बैलेंस जो हमारे पास आखिरी बैलेंस जो है 5,000 और 66,200 है। 63,000 बेशक से बैलेंसिंग फिगर थी, बट वो हमने ट्रांसफर कर दिया था बैंक अकाउंट में। तो जब क्लोज करेंगे अकाउंट को, अगले महीने लेकर जाएंगे फरवरी 1 को, तो आप करेंगे टू बैलेंस कैरी ब्रॉट डाउन 5,000 रुपीज कैश में और 66,200 रुपीज। इस तरह से आप कैश बुक विद बैंक कॉलम मेंटेन करते हैं। आई होप ये आपको समझ आया होगा।